जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम इकम रील। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सेल ऑन ईबे एज़ अ कंप्लीट बिगिनर भाई। आज की वीडियो एक ऐसा बंदा जिसको अभी जो स्टार्टअप कर रहा है ईबे के ऊपर, तो हम श्योरली कह सकते हैं कि आज की वीडियो देखने के बाद वो इंशाल्लाह मास्टर बन जाएगा ईबे के ऊपर और अपनी जो ईबे का इनकम का जो फेज़ है वो स्टार्ट कर लेगा। ईच एंड एवरीथिंग हमने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शंस होना चाहिए और उसके बाद आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए ताकि आप अपने ईबे के अकाउंट को एक्सेस कर पाएँ और अपने ऑर्डर को फुलफ़िल कर पाएँ। और उसके बाद आपके पास एक ईबे का एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप ईबे का एक एक्टिव सेलर अकाउंट जो वेरीफाइड सेलर अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास एक्टिव अकाउंट आ गया, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें हमें क्लियर नज़र आएँ। एक्टिव अकाउंट आने के बाद अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। प्रोडक्ट हंटिंग हमने स्टेप नंबर 3 को भी कवर करना है, स्टेप नंबर 4 को भी हमने कवर करना है कि जो हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे मिनिमम हम कितना प्रॉफिट लेंगे। $3 से लेके $4 तक आप मिनिमम स्टार्ट में इतना प्रॉफिट लेंगे। अगर आप इससे कम लेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि ना करें ड्रॉप शिपिंग। स्टार्ट में हम कहते थे लेकिन अब कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि अगर आप $1 ले रहे हैं या डेढ़ ले रहे हैं या कुछ पेंस ले रहे हैं तो अब छोड़ दें, ड्रॉप शिपिंग ना करें। वो कोई प्रॉफिट नहीं है, वो आपकी इधर-उधर की फीसेस में ही निकल जाता है, ठीक है? इंसर्शन फीस में निकल जाता है, ईबे की वो जो डिडक्शंस होती है उसके अंदर निकल जाता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने स्टेप नंबर 5 को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना है कि ये वाली हमने प्रोडक्ट इतनी प्राइस के अंदर जो वाली आइटम्स होंगी, वो हमने क्यों यहाँ पे लिस्ट नहीं करने दी। लिस्ट नहीं करनी है आपने ये वाली आइटम्स। अगर आपको 20 दिन सेल ना आए, 40 दिन सेल ना आए, तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर अपना फ़ोकस रखना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे अमेज़न के ऊपर आए हैं, आप अली एक्सपेक्स के ऊपर भी जा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा प्रॉफ़िट लेना है, ज़्यादा आप चाह रहे हैं कि आइटम आपकी ज़्यादा बिके और प्रॉफ़िट भी आपका ज़्यादा है, तो ये सेम आइटम आपको अली एक्सप्रेस के ऊपर भी मिल जाएगी। आप यहाँ पे एक्सटेंशन कर लें कोई और उसके बाद प्रोडक्ट के ऊपर आएँ और इस राइट क्लिक करके इसको सर्च गुड्स ऑन अली एक्सप्रेस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यही सेम आइटम जो है आपको अली एक्सप्रेस के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद ये वाली आइटम्स को अगर हम यहाँ पे इसका क्राइटेरिया मैच कर लें, ये वाला जो सेलर है इस आइटम को 89.73 की सेल कर रहा है, ठीक है? इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रोडक्ट हंटिंग नहीं बताएँगे। प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह को 20-25 वीडियो बन चुकी हैं और अगर आप उन 20-25 वीडियो को देख लेंगे तो एक आप ज़बरदस्त किस्म की जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा-सा नीचे आना है और हमने बाकी का जो हमारा क्राइटेरिया है उसको मैच करना है। देखें यहाँ पे ना 20 अदर जो ड्रॉप शिपर है डिफरेंट प्राइसेस के अंदर सेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो आइटम है ड्रॉप शिपिंग हो रही है। तो अगर हम इसके टाइटल को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद हम ईबे स्टोर के ऊपर आए और ईबे स्टोर के ऊपर आने के बाद हमने देखा कि यार ये सेम आइटम है, 100% सेम आइटम है। इसने लास्ट वन अवेलेबल है, 67 यूनिट सोल्ड कर दिए हैं। इतनी प्राइस इसने रखी है, 113 इसने प्राइस रखी है। हम इसकी ना सबसे पहले जो स्पेसिफिकेशंस है उसको मैच कर लेते हैं। ये कह रहा है 9 क्यूब्स और 6 मिनट और 26 यहाँ पे ये एलबीएस कह रहा है और उसके बाद 24 आवर इसकी जो है वो टाइमिंग्स है। यहाँ पे सेम 9 और 6 मिनट 26 और उसके बाद 24 आवर इसकी जो टाइमिंग्स है, सारा कुछ जो भी इसके अंदर इन्होंने इंक्लूडेड किया हुआ है। तो उसके बाद एक तो हो गया ये वाला सेलर, ठीक है? हमने यहाँ पे ए को टारगेट नहीं किया और ना ही हम यहाँ पे किसी भी सेलर को एक्सपोज़ कर रहे हैं, ठीक है? हम जस्ट उनको स्पाई कर रहे हैं कि उन्होंने कौन-सी आइटम लिस्ट की है। और उसके बाद एक और नया सेलर है, इन्होंने एक जो यूनिट है वो सोल्ड कर दिया है 109.69 में। हम चूँकि ये वाला ज़्यादा अच्छी इन्होंने आइटम सोल्ड कर दी है, हम इसकी प्राइसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये वाला बंदा जो है कितना प्रॉफिट ले रहा है। आइटम की कॉस्ट हमें यहाँ पे कॉस्ट कर रही है
89.73, जो कि अगर हम इसको अमेज़न के ऊपर वेरीफाई कर लें तो यहाँ पे 89.73, और ईबे के ऊपर यही सेम वाली जो आइटम है लिस्टेड है 113। अगर हम इसको वेरीफाई कर लें, ईबे के ऊपर ये वाली इतनी ही प्राइस में लिस्ट हुई है। अब एक यूनिट सोल्ड करने के बाद हमने देखना है कि ईबे कितनी फ़ीस चार्ज करेगा और हमें कितना प्रॉफिट होगा। ईबे की टोटल फ़ीस 13.84 होगी, और एक यूनिट सोल्ड करने के बाद हमें 9.94 प्रॉफिट होगा, इन केस कि अगर आपका अकाउंट यहाँ पे टॉप रेटेड होगा। हम इसको कर लेते हैं, अमूमन जो अकाउंट होते हैं वो अबव स्टैंडर्ड होते हैं। हमने इसको अबव स्टैंडर्ड कर लिया, और हमारा सारी प्राइसेस ईबे की निकालने के बाद हमें 8.44 प्रॉफिट होगा जस्ट एक यूनिट सोल्ड करने के बाद। ये होगी हमारी प्रोडक्ट हंटिंग। अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग ज़बरदस्त है तो आपको इंशाल्लाह सेल भी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। उसके बाद हमने ये वाला जो स्टेप 4 है इसको भी कवर कर लिया कि आपने जो भी आइटम हंट करनी है उसका मिनिमम से मिनिमम 3 to 4 डॉलर उसका प्रॉफिट होना चाहिए। और उसके बाद मिनिमम आपने जो आइटम स्टार्ट करनी है वो आप 20 डॉलर से लेके आप मैक्सिमम जितना मर्ज़ी जा सकते हैं, जो भी आपने प्राइस रखनी है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि आप जो है ऑर्डर लेने के लिए हमने पहले रिकमेंड किया था, लेकिन अब हम ये रिकमेंड नहीं करते कि देखें एक आइटम ऑलरेडी 5 डॉलर की बिक रही है या 10 डॉलर की बिक रही है, तो उसके अंदर हमारा जो क्राइटेरिया है, हमारा क्राइटेरिया ये कहता है कि देखें आपने यहाँ पे जो है ना 3 to 4 डॉलर जो है वो प्रॉफिट लेना है, 3 डॉलर लेना है या 4 डॉलर लेना है। अगर एक आइटम 5 डॉलर की बिक रही है या 10 की बिक रही है तो आपने वो लिस्ट कर दी, अमेज़न से कर दी या ईबे टू ईबे कर दी। सोल्ड होने के बाद आपको 1 डॉलर प्रॉफ़िट आया, और 1 डॉलर प्रॉफ़िट आने के बाद जो है वो किसी रीज़न की वजह से वो आइटम रिटर्न होगी, तो आपको मतलब एक हैज़ल है, इतना प्रॉफ़िट भी नहीं हुआ और आपकी वो जो आइटम है वो रिटर्न भी होगी। मतलब एक हैज़ल की, ऑर्डर प्रोसेसिंग की, ट्रैकिंग कन्वर्ट करने की, चूँकि अब हमने हमारे लिए जो ईबे ड्रॉप शिपिंग है, इम्पोर्टेंट बात है, हमारे लिए ईबे जो ड्रॉप शिपिंग है वो चैलेंजेस हो चुकी है। इसके लिए हमें ट्रैकिंग जो टूल्स है उसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है? और उसके बाद हमें 10 to 15 डेज़ जो पाकिस्तानी बेस्ड शिपिंग पॉलिसीज़ हैं वो भी सेट करनी पड़ेंगी। तो उसके मुताबिक आपने करनी है। हम यहाँ पे थे कि हमने 5 to 10 वाली, अगर लेट्स से कि ये वाली आप 10 की आपको मिल रही है मार्केट में और इसकी एवरेज प्राइस भी 10 टू कह लें कि 12 चल रही है, और आपने इसी आइटम की प्राइस 20 डॉलर कर दी है, ठीक है, 20.99 कर दी है। तो मुझे ये बताएं, जब एक कस्टमर, आपने 4 डॉलर प्रॉफिट ले लिया, एक कस्टमर जब देखेगा ऑर्डर करने के लिए कि हो सकता है कि उसको अर्जेंट चाहिए होगी वो आइटम, और उसने वो परचेज़ भी कर लिया आपसे, समहाउ 1-2 दिन, 4 दिन, हफ्ते के बाद उसको पता चला कि यार इसकी तो इतनी वर्थ ही नहीं है, ये तो 12-13 डॉलर की चीज़ है जो कि इस सेलर ने मुझे 20 डॉलर की दे दी है। तो वो क्या करेगा, वो उसको रिटर्न कर देगा, आइटम को रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने से क्या होगा भाई साहब, आपकी लेबलिंग कॉस्ट, आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग का टाइम, आपका वो जो ट्रैकिंग कन्वर्टर टूल होगा ना वो सारी आइटम आपकी रिटर्न आ जाएगी। ऐसी चीज़ आपने हंट नहीं करनी जो आपको लॉस में जाए। यार अगर आपका अकाउंट लॉस में जा रहा है या ब्रेक इवन पे जा रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 2023 में एटलीस्ट आप ड्रॉप शिपिंग छोड़ दें, क्योंकि ईबे जो बना है वो लॉस के लिए नहीं बना। ईबे कहता है कि भाई खुद भी अर्न करो, ठीक है, और मुझे भी कमाने का वे बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग करो अपने लिए भी, और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग खुद भी करो और मुझे भी करने दो। स्ट्रेट वे एक बात है, तो लॉस में तो नहीं ना हम कोई चीज़ बेचेंगे। तो अब हम अपने जो फर्दर नेक्स्ट स्टेप हैं उसके ऊपर हम मूव करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था ईबे ड्रॉपशिपिंग का वो हमने कवर कर लिया है, और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग हमने कर ली है। अब हंटिंग के बाद हमने अब उसी आइटम को लिस्ट करना है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसमें काफ़ी कुछ है, तो अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इतना कुछ है। तो हम इसको ना जैसे ही वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके लिए स्मूथ हो जाएंगी। इस वीडियो में हमने टारगेट किया है वो सारे जो अभी बिगिनर्स हैं जो ईबे लर्न करना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
हमने बिगिनर से एडवांस तक लोगों को टारगेट किया है ताकि वो एक ही वीडियो को देख के अपना जो ऑनलाइन इनकम का जो फ़ेज़ है उसको स्टार्ट कर सकें। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कीवर्ड रिसर्च हमने किस तरह से करनी है। तो अब हम इस टाइम ईबे.कॉम साइट इसके ऊपर हैं, और उसके बाद अगर जो बंदे यहाँ पे ईबे.co.uk साइट के अंदर हैं, दोनों को हमने टारगेट किया है ताकि एक वीडियो के अंदर हम कवर कर सकें। तो हमने एक कीवर्ड सर्च कर लिया डॉग बेड, तो हमें सजेशन नहीं आ रही यहाँ पे इस कीवर्ड के अगेंस्ट। जैसे अगर हम इसी को ebay.co.uk साइट के अंदर देख लें, डॉग बेड लिखा और स्पेस ऐड की, तो ये वाले सजेस्टेड कीवर्ड हमारे पास आने चाहिए। इनको हमने यूज़ करना है अपने डिस्क्रिप्शंस के अंदर, टाइटल के अंदर और आइटम स्पेसिफिकेशंस के अंदर, ताकि जब हम 2% एड रेट लगाएंगे तो हमारी जो लिस्टिंग है वो फर्स्ट पेज के अंदर कहीं ना कहीं किसी भी पोजीशंस के अंदर रैंक होना स्टार्ट हो। अगर आप ebay.com यूएस के अंदर हैं तो आपने स्क्रॉल एंड पे आ जाना है, बॉटम पे इसके फुटर के ऊपर आ जाना है। आपको एप्स एंड टूल्स के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी सेंटर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास इसका जो ईबे का जो सिक्योरिटी सेंटर है वो ओपन हो जाएगा। सेम कीवर्ड जो आपको सजेस्टेड कीवर्ड के अंदर नहीं मिल रहा था, वो आपने सेम यूज़ करके यहाँ पे स्पेस आपने एंटर करना है, तो आपको काफ़ी सजेस्टेड कीवर्ड हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एक तो कीवर्ड रिसर्च आपकी यहाँ से होगी। इन केस के आप कहते हैं कि मुझसे इतना मुश्किल काम नहीं होता कि मैं मैनुअल 1 बाय 1 कीवर्ड को जाके हंट करूं या मैनुअल में सारे काम करूं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे ना कोई 15-20 करैक्टर का बना बनाया जो एक कीवर्ड है वो मुझे मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वही सेम कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इस पे सर्च के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब काफ़ी रिज़ल्ट जो हैं यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। मैं इनमें से कोई भी जो आपके रिलेटेड आइटम होगी, लेट्स से मैं इस आइटम को ओपन कर लेता हूँ एक नेक्स्ट टैब के अंदर। ये वाली आइटम ओपन हो चुकी है। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इस तरह मैनुअल जो कीवर्ड है वो नहीं कर सकता, मुझे 20-25 करैक्टर के कीवर्ड मिल जाए, मैं उसको टाइटल में यूज़ कर लूँ। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपने एंड पे आ जाना है। आपको ज़बरदस्त किस्म के जो इनके कीवर्ड हैं, मुकम्मल जो टाइटल है वो आपको मिल जाएगा। ना तो आपको कॉपीराइट का इशू आएगा, ना ही ईबे आपको कहेगा कि आपने किसी अदर लिस्टिंग के जो टाइटल हैं उनको कॉपी किया है। ये 100% ऑप्टिमाइज किस्म के और रिलेटेड टाइटल्स हैं। यहाँ पे आपको एक बंच कीवर्ड मिल गया है, इनको आराम से गूगल शीट के अंदर कर लें, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जो इररेलेवेंट कीवर्ड हैं उनको निकाल दें। जो रेलेवेंट कीवर्ड है कुछ आप टाइटल के अंदर ऐड करें, कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करें। एज इट इज़ जो फ्रेज़ का फ्रेज़ है एज इट इज़ ऐड करें अगर ये रेलिवेंट है। अगर रेलिवेंट नहीं है तो उस कीवर्ड को रिमूव कर दें। ये इसलिए ज़रूरी है डिस्क्रिप्शंस के अंदर और आइटम स्पेसिफिकेशंस के अंदर कि भाई हमने लगाना है ऐड रेट, और जब हम लगाएंगे ऐड रेट तो ये वाले कीवर्ड आपको रैंक करने में मदद करेंगे। और इंशाल्लाह जिस दिन आप 2% या 3%, ये 4% कह लो, 4% आपने ऐड रेट लगाया और इस 4% के अगेंस्ट आपको 10 यूनिट आपके सोल्ड हो गए, तो अब आपने क्या करना है, इस 4% को टोटली ख़त्म कर देना है। ये वाले जो कीवर्ड आपने लगाए होंगे ये ऑर्गेनिकली रैंक हो गए हैं, इस 10 यूनिट सोल्ड होने की वजह से ऑर्गेनिक रैंक हो गए हैं। अब आपको टोटली ऑर्गेनिक रीच मिल रही है, ऑर्गेनिक सेल आ रही है। जितना आपका यहाँ पे लॉस हो रहा था और एड रेट में, अब उतना आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया है। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। मैंने फुल अपनी ट्राई की है कि मैं इस पॉइंट को आपको समझा सकूं कि एड रेट का आपकी ऑर्गेनिक्स जो रैंकिंग है उसमें कितना फ़र्क है, कितना इफ़ेक्ट है। जहां ईबे ने 15% लेनी है, ठीक है, अब ईबे 4% एड रेट के साथ 19% लेगा, तो हमने इसको भी मिनिमाइज़ करना है, डिक्रीज़ करना है। हमने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है और ईबे की फ़ीस को मिनिमम करना है। आई होप कि ये जो कीवर्ड रिसर्च जितनी हमने की है सारी का आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसके अंदर हम मूव करते हैं कि हमने जो है कीवर्ड रिसर्च कर ली, अब हमने कंपैरिटर को एनालिसिस करना है और उसके बाद प्राइस को एनालिसिस करना है। हम थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि कंपैरिटर एनालिसिस भाई क्या होगा। कंपैरिटर एनालिसिस ये होगा कि लास्ट
30 डेज़ के अंदर अंदर इस सेलर ने, अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम टॉप के ऊपर आएँ कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर अंदर ये वाला जो सेलर है या ओवरऑल इसने कितने यूनिट सोल्ड कर दिए हैं और उसकी एवरेज जो प्राइस है वो कितनी होगी, ये आपने देखना है। आपका जो भी कंपैरिटर होगा उसका आपने एनालिसिस कर लेना है और उसके बाद आपने अपनी प्राइस का एनालिसिस कर लेना है। अगर लेट्स से उसने 19.99 की यहाँ पे कोई लिस्ट की है ना, तो आपने उसको मैच करने के लिए 19.99 नहीं रख देनी, ठीक है। हो सकता है कि उसने 19.99 रखे 10% एड रेट लगाया हो, ठीक है, और आपने चुप करके 19.99 रख दी और एड रेट आपने 2% लगाया हो, तो आपको सेल बिल्कुल भी नहीं आनी। तो अब आपने अपनी प्राइस को कैलकुलेट करना है कि जी मैं 2% एड रेट भी लगा लूँ, मुझे $3 प्रॉफिट भी हो जाए और मेरी जो प्राइस है वो मार्केट के मुताबिक भी हो। लेट्स से आपने 2% एडेड लगा लिया, $3 प्रॉफिट हो रहे हैं और आपकी प्राइस यहाँ पे बन रही है 17 या इवन कि 18 भी बन रही है, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा। अगर आपकी 18 भी बन रही है तो ये बेहतरीन है, आपको बहुत जल्द ऑर्डर आने के चांसेस होंगे क्योंकि एड रेट भी चल रहा है, कीवर्ड ऑप्टिमाइज भी हैं और आपकी प्राइस मार्केट से भी कम है। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। इन दोनों को हमने यहीं पे कवर कर लिया कि प्राइस एनालिसिस और कंपैरेटर एनालिसिस का बेसिकली क्या मकसद है। अब हमने एक लिस्टिंग को लाइव करना है। जो जो कीवर्ड आपको लगता है कि ये रेलिवेंट हैं, तो वो आपने अपने आइटम स्पेसिफिकेशंस के अंदर लाजमी इस्तेमाल करने हैं। तो वो कीवर्ड आप कहाँ से लेंगे, उसका हमने आपको मुकम्मल एक डेडिकेटेड सा बता दिया है कि इनमें से ये आप ले लें, ये ले लें जो आपके रेलिवेंट हैं। और उसके बाद आप मुकम्मल जो फ्रेज़ है वो ले सकते हैं। फ्रेज़ बॉटम के ऊपर अवेलेबल है। एंड पे जब आप आएँगे तो आपको एक बंच का बंच कीवर्ड देखने को मिलेगा। ये इसको भी हमने डिस्कस कर लिया कि आइटम स्पेसिफिकेशंस होनी लाज़मी है। उसके बाद राइट एसईओ ऑप्टिमाइज़ डिस्क्रिप्शंस। अब जो ईबे की नई अपडेट आई है, हमने पिछली वीडियो में भी बताई है कि आपने किस तरह से डिस्क्रिप्शंस को कॉपीराइट से बचाना है और अपने टाइटल को कॉपीराइट से बचाना है। इमेज प्रोसेसिंग का जो है स्टेप नंबर 6 को हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ईबे अब कहता है कि ये वाला टाइटल अगर आपने कॉपी पेस्ट कर लिया तो मैं आपको आपकी लिस्टिंग एज अ डेड लिस्टिंग के अंदर और कॉपीराइट के अंदर लेके आऊँगा और हो सकता है कि मैं आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ और आपकी लिस्टिंग को उड़ा दूँ। तो अब आपने कॉपी पेस्ट ना तो इमेज करनी है, ना टाइटल करना है, ना डिस्क्रिप्शंस करनी है। तो भाई हम तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो हमने 100 के हिसाब से तो लिस्टिंग करनी आती है, तो हम क्यों मतलब इतनी लिस्टिंग डेली बेस के ऊपर मैं हम इसके टाइटल को चेंज करें, डिस्क्रिप्शन को चेंज करें, तो हम तो मैनुअल नहीं कर सकते ना। तो इसका जो बेहतरीन हल है, यूज़ करें फ्री में चैट जीपीटी एक टूल्स है, हमने पिछली वीडियो में भी रिकमेंड किया था, ठीक है। आप इसको यूज़ करें, एक ज़बरदस्त किस्म का टूल है, विदाउट कॉपी राइटिंग आपको ज़बरदस्त किस्म का टाइटल डिस्क्रिप्शंस बना के दे देगा। हमने एक क्यूरी सर्च कर ली, राइट ईबे टाइटल विद इन 80 करैक्टर। हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि 80 करैक्टर के अराउंड अबाउट ना हमारा जो टाइटल है वो बना दें। ये वाला अमेज़न का जो टाइटल है हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी के ऊपर आए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया कि हमें 80 के अराउंड अबाउट जो करैक्टर्स बनते हैं वो हमें बता दें। यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट कीवर्ड थे इसने सारे उठा लिए। यहाँ पे 26 भी इसने ले लिया, 9 क्यूब भी ले लिया। अब अगर ये ज़्यादा है तो आप इसको अपने मुताबिक ऑप्टिमाइज़ कर लें ताकि ये 80 करैक्टर का बन जाए। और उसके बाद हमारा जो स्टेप नंबर 5 है, ईबे अब ये कहता है कि जी जनाब आपकी जो डिस्क्रिप्शंस है वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए, वो कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। ईबे की कोई समझ नहीं आ रही है चांदा की है। ईबे अब कहता है कि जी अगर आपने कॉपी पेस्ट की तो मैं तो डायरेक्ट रिस्ट्रिक्ट करूँगा आपके अकाउंट को, रिस्ट्रिक्ट के साथ लिस्टिंग भी डिलीट करूँगा। तो अब 200 लिस्टिंग की हम कैसे डिस्क्रिप्शंस खुद से बनाएं? तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है, आप चैट जीपीटी यूज़ करें टाइटल डिस्क्रिप्शंस के लिए। तो आपने सिंपल लिख दिया यहाँ पे राइट दिस और सेमीकोलन और उसके बाद अमेज़न के ऊपर आएँ और ये वाली जो डिस्क्रिप्शंस हैं इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर आएँ, इसको मेंशन कर दें कि भाई इसको मेंशन कर दो, ये वाली राइट करके मुझे दिखा दो। अब हम थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। ये वाला जो चैट जीपीटी का टूल्स है, यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किस्म की जो डिस्क्रिप्शंस है, उसने राइट करना स्टार्ट कर दी है। अब इसके अंदर
इर्रेलेवेंट चीज़ तो कुछ नहीं होगी, क्योंकि इसने टाइटल से सारी चीज़ें उठाई हैं। टाइटल से उठाने के बाद ही इसने जो डिस्क्रिप्शंस है आपकी, या जो भी इसने कीवर्ड सर्च किए हैं, वो 100% एक्यूरेट होंगे। अगर कोई इर्रेलेवेंट भी होगा तो आपने उसको अपने मुताबिक चेंज कर लेना है, रिमूव कर लेना है। हमारे पास टाइटल भी आ गया और डिस्क्रिप्शंस भी आ गई। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इमेज प्रोसेसिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी इसको डिस्कस किया था। अच्छा, यहाँ पे एक इमेज हमने डाउनलोड कर ली है। लेट्स से ये वाली अमेज़न की इमेज हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डाउनलोड कर ली। कैनवा एक फ्री का टूल्स आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें फ्री हैं, कुछ भी पेड नहीं है। और उसके बाद आपने एलिमेंट्स के ऊपर आना है। बेसिकली आपने अपनी इमेज को थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बनाना है। आपने वो सुना होगा कि भई जो दिखता है वही बिकता है। तो हमने इसको पॉलिश करना है, थोड़ा-सा अच्छा बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि बायर को ये लगे कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा, ये अपनी आइटम सेल कर रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये वाले 2 फीचर यूज़ किए थे। हम इसको फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। इसको हम अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद बेस्ट क्वालिटी का एक टैग लगा देते हैं, ताकि कस्टमर की जो पहली नज़र है वो हमारी लिस्टिंग के ऊपर पड़े और उसको थोड़ी-सी अट्रैक्टिव लगे, और हमारा जो कस्टमर है वो देख ले भाई ये ओरिजिनल सेलर है, अच्छी क्वालिटी की आइटम सेल कर रहा है। हो सकता है सबसे महँगी है लेकिन क्वालिटी वाइज़ आइटम है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने एक लिस्टिंग क्रिएट करके वहाँ पे आपने सारी इमेजेस लगानी है। हम एक लिस्टिंग को भी लाइव करके देखेंगे। हमारा यहाँ पे जो स्टेप नंबर 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आती है बारी स्टेप नंबर 7 की, जो कि थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ईबे अब इसको, इसके बिना अगर ये आप नहीं लगाएँगे तो ईबे आपको सेल नहीं देगा, और हमारे हमारे लिए और जो पाकिस्तानी बेस्ड सेलर अकाउंट है उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर हम ये नहीं लगाएँगे पाकिस्तानी बेस्ड सेलर अकाउंट के ऊपर, तो हम 20 दिन, 25 दिन, 3-3 महीने भी वेले बैठे रहेंगे, हमें कोई सेल नहीं आएगी। ऑर्डर लेने के लिए ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आप उसके ऊपर जो है वो ऐड रेट लगाएँ। अब हमने इस दोनों को कवर करना है, एक लिस्ट भी लाइव करनी है और हमने ऐड रेट को भी यहाँ पे देखना है कि किस तरह से हम ऑप्टिमाइज़ करके इसको लेके चलेंगे। लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए आपने जो टाइटल बनाया होगा, आपने अपने टाइटल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ईबे स्टोर के ऊपर आके सेम जो टाइटल होगा उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपको ईबे यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहा होगा कि आपकी ये वाली आइटम्स है। अगर आपकी ये वाली आइटम्स है तो आप इसको क्लिक करके 1 मिनट के अंदर लाइव कर लो, लेकिन इसके अंदर ब्रांड भी होगा, ईएएन नंबर भी होगा, आइटम की जो जो भी चीज़ें होंगी सारी होंगी, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी है, आपको रिमूव करनी पड़ जाएँगी, क्योंकि अगर इस सेलर ने क्लेम कर दिया आपकी लिस्टिंग के ऊपर, तो अभी ये अमेज़न की तरह अपडेट कर रहा है अपने सिस्टम को। मी टू नहीं जिस तरह होती अमेज़न के ऊपर, तो ईबे अब कर रहा है लेकिन टाइम लगेगा ईबे को। उसके बाद आपने क्लिक करना है कंटिन्यू विदाउट मैच, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद न्यू, इसकी जो कंडीशन है न्यू, और उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के सेक्शंस के अंदर वो जो इमेज आपने ऑलरेडी डिज़ाइन की होगी वो आपने यहाँ पे सारे जो ग्राफिक्स होंगे या वीडियो आपने बनाई होगी वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इमेज यहाँ पे हमारा अपलोड हो रहा है, और उसके बाद हम नीचे आएंगे डिस्क्रिप्शंस वाले टैब के अंदर। जो हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शंस बनाई होगी, हम सारी इस डिस्क्रिप्शंस को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ईबे की जो डिस्क्रिप्शन वाला टैब होगा उसके अंदर आके हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो हमारी सारी डिस्क्रिप्शंस भी आ गई। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा इमेज भी आ गया और हमारा टाइटल भी आ गया। अब बारी आ गई आइटम स्पेसिफिकेशंस की। तो ये आपने केयरफुली करना है, जिस तरह हमने आपको कीवर्ड रिसर्च बताया है वही कीवर्ड आपने लिखना है। सम टाइम आपको अच्छे कीवर्ड भी मिल रहे होते हैं सजेशंस के अंदर, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम आपने अपने कीवर्ड को जो है वो यूज़ करना है, ताकि आपकी जो लिस्टिंग है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ सके। तो सारी यहाँ पे आपकी चीज़ें कंप्लीट होगी। अब आती है बारी प्राइस की और एड रेट की। हमारे जो कंपेटिटर्स थे वो इसी आइटम को सेल कर रहे थे 113 की, जबकि ये वाली आइटम हमें कॉस्ट कर रही है 89.73 की। तो अब हमने इसको कम्पीट भी करना है और हमने प्रॉफिट भी रखना है, और हमारा जो स्टार्ट में इनिशियल जो क्राइटेरिया है $3 to $4 तो लाजमी प्रॉफिट लेने हैं जो भी आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने इसको मेंशन कर दिया कि 113 की ये सेल कर रहा है, तो मैं 112 की ना इसको लिस्ट कर देता हूँ। 112 की लिस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे $7 प्रॉफिट होगा, और
7 प्रॉफिट होगा तो एड रेट मैं नहीं लगाऊंगा, तो भाई मैं तो बैठा रहूँगा वेला यहाँ पे, मुझे तो सेल ही नहीं आएगी। तो मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसको लेट से 2% एड रेट लगा देता हूँ। अभी भी $5 मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसको करता हूँ, मैं 4% कर देता हूँ। 4 नहीं, मैं इसको 3% कर देता हूँ, ताकि मिनिमम से मिनिमम $4 प्रॉफिट हो। 3% मैं एड रेट लगाऊंगा। मैंने यहाँ पे अपनी प्राइसेस भी कैलकुलेट कर ली, क्योंकि जब आप प्राइसेस कैलकुलेट नहीं करेंगे, स्टेप नंबर 4 प्राइस का एनालिसिस आप नहीं करेंगे, आप ऐसे ही एड रेट लगा देंगे कि भाई अगर आपको ये वाली आइटम आपकी बिक नहीं रही, तो 3% से भी नहीं बिक रही, तो आप इसको 10% लगा दोगे, तो आप लॉस में आइटम सेल कर रहे हो। ये बात बतानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, आइटम बिक नहीं रही, वो कहते हैं यार अच्छा ऑर्डर नहीं आ रहे, इसको 10% लगा दो। तो इतना नहीं पता कि भाई ये लॉस में बेच रहे हो आइटम। जो नहीं बिक रही उसको आइटम को डिलीट कर दो, नई लिस्टिंग कर लो। अच्छा, डिलीशन से और नई लिस्टिंग से एक इम्पॉर्टेंट बात है, लास्ट में बताऊँगा, उसको भी आपने थोड़ा सा देखना है। ये सारी होगी। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, अपनी प्राइसेस के अंदर आते हैं कि हम इसको लगाएंगे इतने में, हम 112.89 में हम लगाएंगे, और उसके बाद सारी ऑफ़र हमने यहाँ पे ख़त्म कर दी, और एंड पे आ जाएंगे। हमने यहाँ पे अपना 3% एड रेट भी लगा दिया, सॉरी 3% हमने एड रेट लगा दिया। अब एड रेट का क्या मतलब है यहाँ पे? एड रेट अब ये कहता है कि 15% हम ईबे की फ़ीस देंगे ही देंगे, प्लस 3% हम इन द फॉर्म ऑफ एड रेट देंगे। अब ईबे क्या करेगा, आपने ईबे को यहाँ पे कंप्लीट बता दिया कि भाई अगर मेरी लिस्टिंग सेकंड पेज के ऊपर है, किसी भी पोजीशन पे है, मैं आपको 3% एक्स्ट्रा दूंगा। आप सेकंड पेज से उठा के फर्स्ट पेज के अंदर, ईबे का जो सर्च इंजन का फर्स्ट पेज है, उसको किसी भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशंस के अंदर रैंक करवाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और मैं आपको 15 की बजाय अब आपको 18% दूंगा, 15 प्लस 3 18% दूंगा। तो ईबे कहेगा भाई वाई नॉट, ये बंदा मुझे 3% मजीद दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ एड रेट, तो वो आपकी लिस्टिंग को फर्स्ट पेज के अंदर कहीं ना कहीं रैंक करवाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन उससे नीचे आपकी आएगी। अगर किसी बंदे ने 5% एड रेट लगाया है ना, तो आपकी लिस्टिंग इस 5 के नीचे आएगी। अगर किसी ने 2% लगाया है, तो आपकी जो एड रेट वाली लिस्टिंग होगी वो उस 2 वाले से ऊपर होगी, आपकी ज़्यादा ऊपर होगी, अगर आपकी इन केस के अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन अच्छी की होगी। इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर कमेंट में भी आता है कि भाई ये कब डिटेक्ट होगा। ये तब डिटेक्ट होगा कि अगर आपने ये लिस्टिंग कर दी और 3% ये वाला लग गया, तो ऐसे ही क्लिक्स आएंगे, क्लिक्स आएंगे, क्लिक्स आएंगे, तो आपका ये कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। सेल आएगी, एक आइटम सोल्ड होने के बाद ये वाला आपका 13%, 15% प्लस 3% तब डिटेक्ट होगा, यूनिट के सोल्ड होने के बाद। अगर ये 1 महीना भी ना बिकता, 2 महीने भी नहीं बिकते ना, तो आपको ये 3% देने की ज़रूरत नहीं है। ये तब ही डिटेक्ट होगा जब आपकी उस लिस्टिंग के अगेंस्ट सेल आएगी। और हमने ये वाला ट्राई करके देखा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये कहता है कि 1% आप लगाएं। हमने इसको ना अभी ये सजेस्ट कर रहा है कि जो आप कहते हैं ना कि जो आपके क्वेश्चन थे कि ईबे पे पर क्लिक तो नहीं करता, अगर ये वाला लगाएं, तो हम तो हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप यही लगाएं। ईबे का जो स्टैंडर्ड, ये ईबे की प्रमोटेड एडवांस है, ये ना लगाएं, इसका फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि ईबे के अंदर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लोग जस्ट आपकी लिस्टिंग को इवेलुएट करने आते हैं, आपकी प्राइस को इवेलुएट करने आते हैं। जो हमने भी बताया है, कंपैटिटर जो होते हैं ना, वो प्राइस को देखते हैं कितने यूनिट सोल्ड हो चुके हैं और कितने रह गए हैं। तो ये वाला जो काम है, आपका डेली बजट इसके अंदर लग जाता है। सेल आती नहीं है और लोग क्लिक कर रहे होते हैं आपकी लिस्टिंग को देखने के लिए, और आपका बजट इसके अंदर लग जाता है, तो इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना बजट लग जाता है। ये सारी चीज़ें होगी। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने ये अच्छी लिस्टिंग कर ली, ऑप्टिमाइज़ करके बड़ी ज़बरदस्त लिस्टिंग कर ली, तो क्या एक लिस्टिंग करने से आप सेटिस्फाई हो जाएंगे? एक लिस्टिंग से सेल आ जाएगी? कभी भी नहीं आएगी। आप डेली की प्लान कर लें, अपना गोल बना लें कि जी मैंने 4 लिस्टिंग तो डेली करनी ही करनी है, और वीकली प्लान कर लें या मंथली प्लान कर लें। क्योंकि अगर आप लिस्टिंग ज़्यादा नहीं करेंगे तो सेल नहीं आएगी। जितनी ज़्यादा लिस्टिंग होगी और उतनी ज़्यादा सेल आएगी। और अपने सारे स्टोर को इवैल्यूएट करें। जो आपकी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है ना चीज़ें, उनको ना रखें, उनको ख़त्म कर दें, एंड कर दें। उसके बाद देखें कि आपकी डेड लिस्टिंग कितनी है। ऐसी लिस्टिंग जिसके ऊपर व्यूज़ ही नहीं आ रहे,
कोई वाचर नहीं आ रहे, इंप्रेशन नहीं आ रहे, ख़त्म कर दें, डिलीट कर दें, वो आपके ऊपर एक बोझ बनती जा रही हैं, ठीक है? और एक जो मैं बार-बार कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने 3 लिस्टिंग आज कर ली और आपको पता चला कि यार 4 लिस्टिंग मेरी आउट ऑफ स्टॉक हैं और 6 लिस्टिंग मेरी डेड के अंदर है और आपने 4 और 6 10 लिस्टिंग आपने 1 दिन के अंदर एंड कर दी। 3 लिस्टिंग लाइव की और 10 लिस्टिंग एंड कर दी, तो नई अपडेट आई, आपने ये काम नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि जनाब 3 लिस्टिंग की और 10 एंड कर दी। ईबे कहेगा कि भाई इसके पास इतना बड़ा वेयरहाउस है कि ये डेली बेस के अंदर लिस्टिंग को एंड करता जा रहा है और नई लिस्टिंग को लॉन्च करता जा रहा है, नई प्रोडक्ट को लॉन्च करता जा रहा है। ईबे को आप इंडिकेट कर रहे हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो हमेशा इस स्ट्रैटेजी को नोट कर लें। अगर आप 5 लिस्टिंग पर डे कर रहे हैं, अच्छा इंग्लिश और उर्दू मिक्स है मेरी। 5 लिस्टिंग आप पर डे लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपने एंड इससे कम करनी है। आप 2 कर लें, आप 3 कर लें, आप 4 कर लें, लेकिन आपने इससे क्रॉस नहीं करना। ईबे को ये नहीं बताना कि भाई हमारे पास इतनी स्टॉक आइटम पड़ी हुई हैं। तो ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो हमने इस वीडियो के अंदर अपना 100% आपको दिया है। बच्चों की तरह हमने आपको समझाया है कि देखें फ्री कोर्स के अंदर हम पेड तो हम देते नहीं है, फ्री कोर्स के अंदर ही सारी चीज़ें आपको कवर करवाने की कोशिश की हैं। आई होप कि ये सारी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।